मैं डॉक्टर परवीन मुटरेजा, एडवोकेट एंड मीडिएटर सुप्रीम कोर्ट। अभी हमारे को होली की छुट्टियां हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो मैंने सोचा कि एक होली का प्रोग्राम वृंदावन में क्यों ना मनाया जाए। इसलिए मैं अपने एक साथी बच्चे के साथ, शिवम मिश्रा के साथ होली के लिए वृंदावन के जाने की तैयारी करी। वृंदावन जाना दिल्ली से बहुत आसान है। यहाँ से आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं और अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। आजकल एक्सप्रेसवे बहुत बढ़िया बन चुका है। यूपी गवर्नमेंट में भारत की सरकार ने एक्सप्रेसवे योगी जी ने और मोदी जी ने मिलकर बनाया है, बहुत बढ़िया है। आप 2 घंटे में वृंदावन पहुंच सकते हैं। हमने पहले सोचा कि वृंदावन का प्रोग्राम बनाए और वहाँ होली वहीं पे मनाएंगे और आपको परिक्रमा भी दिखाएंगे। हमने वहाँ जाकर जब वृंदावन पहुँचे तो हमने सोचा कि क्यों ना किशन जी के नगरी के बारे में आपको कुछ बताया जाए। किशन जी मथुरा में पैदा हुए थे। उनको कंस मामा ने उसकी माँ और उसके पिताजी देवकी नंदन जी को जेल में कैद कर रखा था, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र या 8वां बच्चा आपको मार देगा। कंस ने उन दोनों को जेल में बंद कर दिया और वहीं पे ये किशन जी देवकी जी की 8वीं संतान पैदा हुई। लेकिन उनको डर था कि इनको मार देगा कंस, जैसे बाकी 7 बच्चों को मारा था। इसलिए वो वहाँ से 8वीं संतान को उन्होंने गोकुल में यशोदा जी के घर में भेजने की ठान ली। वहाँ यशोदा जी के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई थी जो बिजली बनकर आकाश में पहुँची और उसने भविष्यवाणी भी की थी कि कंस तेरे मारने वाला गोकुल में पहुँच चुका है और वो वृंदावन में बड़ा होगा। कंस को घबराहट हो गई और ये जब जमुना जी से लेके जा रहे थे कि नंद बाबा, तो वहाँ पे जमुना जी ने भी पैर नीचे कर लिए, क्योंकि जमुना जी को भी पता था कि ये भगवान जी मेरे को पार कर रहे हैं। वो नीचे हो गए, वो एकदम से उनको गोकुल में पहुँचाया उनके पिताजी। जब गोकुल में पहुँच गए तो वहीं पे इनका पालन पोषण शुरू हो गया। एक दिन शिव भगवान जी, शिवजी महाराज बालकृष्ण भगवान जी को देखने के लिए पहुँचे, गोकुल में पहुँचे। तो यशोदा जी घबरा गई कि कहीं कंस ने तो कहीं लोग किसी को भूत बना के तो नहीं भेज दिया, क्योंकि शिवजी भगवान जो हैं वो मस्त मलंग हैं। जब उन्होंने देखा तो उसने यशोदा जी ने मना कर दिया कि आपको मैं अपने बच्चे को नहीं दिखाऊंगी, पहले आप बताओ आप कौन हो। तो शिवजी भगवान मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा मुझे आप मत दिखाइए, मत गोद में उठाने दीजिए, बस एक बार दर्शन करा दीजिए। बालकृष्ण भगवान जी बहुत जोर जोर से रो रहे थे। जब शिवजी ने खिड़की में से झांका तो कृष्ण भगवान जी ने उनको पहचान लिया और वो एकदम हंसने लगे। तब यशोदा जी को विश्वास हो गया कि ये तो भगवान है, ये भगवान का कोई रूप है और इनसे मिलने आए हैं। तब उन्होंने उनको गोदी में उठाने दिया। इसके बाद भगवान जी की लीला शुरू हो गई। भगवान जी आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे, पूतना को भी उन्होंने मारा और इस तरह से भगवान जी की लीला जब शुरू हो गई, जब बड़े होने लगे, माखन खाने लगे, सब कुछ होता रहा, तो भगवान जी ने वृंदावन वगैरह जाना शुरू किया, गैया चलानी शुरू की। जब थोड़े बड़े हुए तो राधा जी जो पास में ही 50-60 किलोमीटर दूर ही रहती थी, उनसे इनका आना जाना गांव की वजह से शुरू हुआ। राधा जी से इनका प्यार हो गया और ये उनके साथ गैया भी चलाने लगे और उनके साथ खेलने भी लगे। इसी प्रकार गांव वालों को कालिया नाग ने बहुत तंग कर रखा था। जो भी यमुना नदी में गिरता कालिया नाग उसको खा जाता, ख़त्म कर देता। तो कृष्ण जी अपने गोकुल वासियों के साथ, अपने गोपियों के साथ बाल खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने जानबूझ के अपनी बाल को यमुना नदी में गिरा दिया और नदी में बाल उठाने के बहाने कूद गए। जब कूद गए तो बहुत शोर मचा, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि भगवान कृष्ण जी बाल रूप में कालिया नाग के ऊपर खड़े होकर डांस कर रहे हैं और कालिया नाग उनसे कह रहा है, कालिया नाग की पत्नियां कह रही हैं कि इनको छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कालिया नाग को वहीं से उसका जहर निकाल के उसको मारा और उसको वहाँ से दूर जाने के लिए कह दिया। तो इस तरह से उन्होंने गोकुल वासियों को कालिया नाग के भय से भी मुक्त किया। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे
और जब बढ़ते रहे तो इनकी अटखेलियाँ बढ़ती गई, सब कुछ होता गया। कंस भी इन राक्षस भेजता रहा, लेकिन वो सब राक्षस मर चुके थे। भगवान कृष्ण ने सबको मार दिया था। इसी प्रकार हम आपको दिखाते हैं, अब आगे ले जाते हैं और आपको वृंदावन की गलियों में होली और परिक्रमा का सारा कुछ दिखाते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे और शिवम के प्रयास को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, अगले एपिसोड में दिखाता हूँ।